नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उदारवाद के बारे में। इसको हम लिबरलिज्म कहते हैं। खुला मन। हमारा मन खुली छतरी की तरह है, या तभी काम करता है जब यह खुला हो। इसको आजादी दी जाए, या कहना है टॉमस आर डूअर का। ये इनका कहना है। इसका क्या मतलब? हमारा मन खुला होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। मॉडर्न, क्लासिकल और न्यू लिबरल तीनों की बात करेंगे। पूरी विचारधारा, पूरी वीडियो देखना, आराम से देखो और संभल के देखो। दोस्तों, उदारवाद को समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लो। उदारवादी विचारधारा कहती है व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, या व्यक्तिवादी है, समाज से अलग है, व्यक्ति को एक यूनिट की तरह देखता है। इसमें पर्सनल राइट्स की बात होती है। स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टेनिटी, संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी का राइट, ये सब उदारवाद की देन है। बोलने की, विचारों की स्वतंत्रता है। जेम्स मिल कहता है अगर पूरा समाज भी किसी एक व्यक्ति के विचारों को दबाने की कोशिश करता है, गलत है। भले ही उसके विचार गलत हो, तब भी उसको बोलने का पूरा राइट है। ये जेम्स मिल का कहना है। इसका मतलब लिबर्टी की बात होगी, स्वतंत्रता की बात होगी। लिबरलिज्म पर अगर आपको लिखने को दिए जाए ना, खुला मन, हमें आजादी चाहिए, बस इस तरह लिख दो आजादी के ऊपर। लेकिन तार्किक होनी चाहिए भाई, एकदम ही छुट्टा सांड ना बन जाओ कि मतलब कोई प्रतिबंध ही ना रखे आपके ऊपर, है कि नहीं? कुछ प्रतिबंध भी होना चाहिए। तो उसको लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, जो कि जेम्स मिल बाद में कहता है। एक बात सुन लो, ये जो लिबर्टी है, उदारवाद है, ये आई क्यों है? क्योंकि ये मोनार्की के खिलाफ आई थी। मोनार्की, राजा के खिलाफ। राजा बड़ा निरंकुश होता था ना उस समय, तो मांग चलती थी भाई राजा बड़ा शोषण करता है, राजा के खिलाफ हमें अधिकार चाहिए, हमें राजनीतिक अधिकार चाहिए। जॉन लॉक ने पहली बार, उदारवाद का जनक कहा जाता है जॉन लॉक को। क्यों? क्योंकि उसने कहा था हमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी चाहिए। पहली बार जॉन लॉक ने कहा हमें ये सब चाहिए और ये सब चाहिए, तभी हम इसे स्वतंत्रता मानेंगे। यानी अधिकारों से इसको जोड़ दिया। तो लिबरलिज्म स्वतंत्रता की बात करता है। लेकिन धीरे धीरे जब स्वतंत्रता होने लगी, लॉब के बाद जेम्स मिल आए, और जेम्स मिल ने कहा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो उन्होंने लिबर्टी लिखी, ऐसे लिखा है, ऐसे ऑन लिबर्टी पे। तो जेम्स मिल ने कहा व्यक्ति को देखो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। उसको राज्य का कम से कम प्रतिबंध, मतलब राज्य के प्रतिबंधों से छुटकारा मिले, और राज्य बस थोड़े प्रतिबंध लगाए, और राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए राज्य के अंदर। राज्य बुराई है, आवश्यक बुराई, ऐसा लोग मानते हैं। इसका मतलब ये लोग धीरे धीरे, ये जेम्स मिल का था। तो जेम्स मिल के बाद धीरे धीरे या लिबरलिज्म अधिकारों से बढ़कर आर्थिक व्यवस्था में आ गया। आर्थिक व्यवस्था समझ रहे हैं क्या है? आर्थिक व्यवस्था का मतलब है कि मनुष्य को तभी स्वतंत्रता मिलेगी जब उसको बिजनेस करने की स्वतंत्रता मिल जाए। और बिजनेस करने की स्वतंत्रता मिल जाए, जिसके लिए तीन बड़े बड़े अर्थशास्त्री मैदान में आ गए। डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, रॉबर्ट माल्थस। ये जो नहीं है, एडम स्मिथ, इन्होंने कहा फ्री मार्केट। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ये उस समय का समय है जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो गया था, पूंजीवाद आ रहा था ब्रिटेन के अंदर, याद करो। तब ब्रिटेन के लोगों ने व्यापार को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था, मतलब आज़ादी दे दी थी। तो वहाँ के व्यापारियों ने लगातार पूंजीवाद में वो किया। लेकिन उसका एक यही विचारधारा कारण थी, लिबरलिज्म, मतलब मार्केट फिलोसफर इनको हम कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मार्केट को लेकर बोला। डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ और ये माल्थस। तो एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें बोला कि अगर मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ तो वो चोरी बिल्कुल नहीं है। हमें चोरी, मतलब चोरी नहीं, हमें पैसा कमाने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो इसकी बात आ गई। इसका क्या मतलब? ये मानते हैं कि हमें संपत्ति का भी अधिकार होना चाहिए, हमें व्यापार करने का भी अधिकार होना चाहिए। और इस विचारधारा के बाद लिबरलिज्म पूंजीवाद का रूप ले लेता है। इसका मतलब लिबरलिज्म का
सपोर्ट पूंजीवाद विचारधारा का एक हाथ है, यानी ये अधिकारों की और स्वतंत्रता का पूंजीवाद से जुड़ा हुआ हो जाता है। लिबरलिज्म, इसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं। यहाँ पे राज्य को बुराई माना जाता है, लेकिन पूरी तरह से इसका विरोध नहीं किया जाता। लेकिन उसके बाद शोषण होने लगा, अन्याय होने लगा। पूंजीपतियों ने इतना शोषण किया मजदूरों का कि तो कार्ल मार्क्स आ गए, कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने तरकीब निकाली, ब्रिटेन वालों ने तरकीब निकाली। इन्होंने भारत पे क्यों हमला किया? भारत के बाजारों पे कब्जा किया, यहाँ से कच्चा माल लिया, यहाँ के लोगों को लूटा और लूट लूट कर कब्जा भी कर लिया। समझ रहे हो कितने चालाक थे ये लोग? लूट लूट कर कब्जा भी कर लिया। उस कब्जा करने के बाद वही मजदूरों का पेट, मजदूरों की सुविधाएं बढ़ाई, मजदूरों को फायदा पहुंचाया। ये इन सब का कारण था। उसके बाद टी.एच. ग्रीन और जे.एस. मिल ने उसके बाद अपने को परिवर्तन करने कहा कि राज्य गरीबों के लिए भी योजना बनाए। राज्य केवल सिक्योरिटी देगा, राज्य केवल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करेगा, ऐसा नहीं है। राज्य हमें गरीबों का कल्याण करे। गरीबों को राशन, रोजगार, बिजली, पानी, रोड, सड़क भी चाहिए। टी.एच. ग्रीन ने कहा राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य भी इनको सड़क, बिजली, पानी, हेल्थ केयर, उनमें नैतिक गुणों का विकास करे, मोरालिटी का विकास करे। एल.टी. हाउस ने भी यही कहा। ये सब मॉडर्न लिबरलिस्ट हैं जो कहते हैं स्टेट को वेलफेयर होना चाहिए, टैक्स लगाकर उनका भला करना चाहिए। तो मॉडर्न लिबरल हो गए ये। तो पहले के जो थे, पहले के थे लॉक हो गए, एडम स्मिथ हो गए, रिकार्डो हो गए, माल्थस हो गए। हर्बर्ट स्पेंसर भी थे जो कहते थे गरीबी जाए भाड़ में, बस केवल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते थे। ये भी क्लासिकल लिबरलिस्ट थे। तो मतलब यार इन सब का जो क्लासिकल लिबरल्स हैं, उसके बाद जो मॉडर्न लिबरल्स हैं, मॉडर्न लिबरल वेलफेयर की बात करते हैं, क्लासिकल लिबरल बात करते हैं सिर्फ हस्तक्षेप की नीति होनी चाहिए। लेकिन ये जो नियो लिबरल्स हैं, ये नियो लिबरल्स ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, खुला व्यापार, पूरा विश्व में व्यापार करने की स्वतंत्रता मिले, टैक्स नहीं लगाना चाहिए, हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए पूरे विश्व में व्यापार करने की, टैक्स बिल्कुल न लगाओ, राजो केवल इतना टैक्स लगाओ जिससे वो सरकारी व्यवस्था चल जाए, कानून बन जाए। ये कौन है? ये है रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक ने किताब लिखी थी स्टेट यूटोपिया एंड एनार्की। स्टेट यूटोपिया एंड एनार्की में रॉबर्ट नॉजिक ने ये किताब लिखा था कि भैया राज्य को टैक्स नहीं लगाना चाहिए। राज्य अगर किसी व्यक्ति पर कर लगाता है तो ये उसकी स्वतंत्रता का हनन है और राज्य उसके अधिकारों को छीन नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी मर्जी से पैसा लगा रहा हूं, मैं चैरिटी कर दूं, वो कर दूं, वो मेरा अधिकार है, इस माई प्रॉपर्टी। मैं अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा हूं, अपनी पूंजी लगा के अपना पैसा कमा रहा हूं, तो राज्य को उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो भाई ये हो गए। उसके बाद फ्रेडरिक हायक ने भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में यही बात कही कि स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है समानता के नाम पे। इन्होंने विरोध किया। दोस्तों ये लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी है। समझ गए ना कि खुला विचार, पहले तो अधिकारों की बात हुई, फिर यही नहीं अधिकारों के जरिए उद्योगवाद, पूंजीवाद को समर्थन मिला और समर्थन मिला इन्हीं उद्योगपतियों को। उसके बाद इन्हीं उद्योगपतियों का जब पूंजीवाद हुआ, पूंजीवाद के बाद दूसरा विचारधारा उत्पन्न हुई और दूसरी विचारधारा उत्पन्न होने के बाद उस विचारधारा ने भी, मार्क्सवाद जिसको कहते हैं, मार्क्सवाद ने भी समानता पे बल दिया और बताया कि इन पूंजीवादियों का सर्वनाश करना है। तो मतलब ऐसी मार्क्स ने से बोला कि तो भाई ये है लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म के आपको थिंकर्स याद हो गए। तो भाई थिंकर्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बेसिक थिंकर्स मैंने आपको बताए हैं। इनको आप 3 श्रेणी में बांट सकते हो। पहला क्लासिकल लिबरल, जिसमें रिकार्डो हो गए, माल्थस हो गए, जॉन लॉक हो गए और एडम स्मिथ हो गए, माल्थस हो गए, ये सब हैं।
स्पेंसर हो गए, ये हैं क्लासिकल लिबरल्स। मॉडर्न में आ जाएंगे टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉबहाउस, एच.जे. लास्की और टी.एच. ग्रीन, जी.एस. मिल, एच.जे. लास्की, एल.टी. हॉबहाउस। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं स्टेट को वेलफेयर भी होना चाहिए टैक्स लगाकर। जॉन रॉस भी इसी में आ जाएंगे। ये कहते हैं कि राज्य को जनता के लिए सेवा करनी चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, राशन, शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी का भी निर्माण करना चाहिए। ऐसे थोड़ी तुम टैक्स ले लेके, मतलब ऐसे थोड़ी कि तुम की व्यापार करने दो, एक को व्यापार करने दो, बाकी गरीब जाए भाड़ में। हार्बर्ट स्पेंसर ने तो ऐसे ही कहा था। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी किताब लिखी थी मैन वर्सेस स्टेट, तो उसमें स्टेट के खिलाफ इतनी भड़ास निकाली थी इस व्यक्ति ने, कहता राज्य को छूना तक नहीं चाहिए, राज्य हट जाए, हमें व्यापार करने दो, बिजनेस करने दो। तो ऐसे से लोग बातें करते थे। तो समझ रहे हो ना, क्लासिकल लिबरल हैं ये। उसके बाद इनके बाद थोड़ा सुधार आया, समझ रहे हो ना, सुधार आया। मार्क्स कहाँ फेल हो गए? मार्क्स ने कहा था कि शोषण होगा, अन्याय होगा, और अन्याय के बाद ये जितने मजदूर हैं, ये मजदूर इनका विरोध करेंगे, वो विरोध करने के बाद पूंजीवाद को उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन इन लोगों ने मजदूरों की लेबर लॉ, लेबर कानून पास कर दिए, उनके लिए अच्छा स्कीमें लाई, वेलफेयर लाया। हालांकि भारत को लूट कर वहाँ के मजदूरों को इन लोगों ने सुधारा। आपने देखा होगा ये वही समय है जहाँ पर अंग्रेज लोग भारत में आए थे, व्यापार कर रहे थे 1907 के बाद। 1907 में क्या था, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये धीरे धीरे व्यापार पे कब्जा करने लगे, और कब्जा करने के बाद ये यहीं से पैसा लूटते गए, हमारे इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां लगा दी। बड़े बड़े कंपनी के बाद उद्योगपति हुआ, इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ यूरोप के अंदर, और यूरोप के अंदर स्लम आ गए। यूरोप बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गया था पूंजीवाद के कारण। लेकिन सुधारा यूरोप ने कहाँ से? हम ही लोगों से लूट करके। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, भारत, एशिया, लैटिन, इन सब देशों पे जाकर उपनिवेशवाद किया। उपनिवेशवाद से क्या हुआ, मन का टाइल स्टेट बन गया, अपनी संपत्ति को बढ़ाओ, राज्य ही व्यापार करेगा। तो ये सब कारण हैं। तो दोस्तों ये है लिबरलिज्म। आगे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ मार्क्सवाद के ऊपर, समाजवाद के ऊपर, और भी जो विचारधारा है उस पर भी बनाने वाला हूँ। तो ये हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं लिबरलिज्म के। तो लिबरलिज्म का सीधा सा बेसिक सा यही है, खुला दिमाग हो, खुला विचार हो, व्यापार करने की आज़ादी दो भैया, ताकि हमें विकास करने का, आत्मविकास करने का अवसर मिले। हालांकि प्लेटो क्या कहता था कि व्यक्ति के सद्गुणों का विकास राज्य ही कर सकता है, लेकिन ये कहते थे राज्य आवश्यक बुराई है, राज्य होना जरूरी है, लेकिन राज्य हमारे बिजनेस में इंटरफेयर ना करे, बाजार को रेगुलेट ना करे। बाजार, एडम स्मिथ ने क्या कहा था, विजिबल हैंड, अदृश्य हाथ का सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने, कोई ज़रूरत नहीं। तो ये बात है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ और लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। चैनल पे और आगे वीडियो आने वाली हैं पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से टॉपिक्स रिलेटेड, राजनीति, देश दुनिया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जितने भी पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी खबरें हैं उनका मैं अध्ययन करने वाला हूँ, उन पर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।